श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही विशेष सा पर्व आ गया है, जो कि 16 अगस्त 2025 के दिन पड़ रहा है। और पूज्य गुरुजी ने विष्णु पुराण के अनुसार करने वाला सबसे अचूक उपाय आज के दिन का हल्दी और कुमकुम, साथ ही साथ पीले चावल का जो अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बढ़ रही हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, आप चाहते हो आपके घर में कभी भी धन और कर्ज की समस्या ना आए, कभी किसी तरीके की कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर में असहनीय दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, मांसपेशियों से संबंधित गठान का दर्द है, या फिर नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, तो आज की रात्रि का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की ये वो रात्रि है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको पीले चावल वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने खास करके ये उपाय उन लोगों को करने के लिए कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से कह के करके थक गए, कामना पूरी नहीं हुई, तो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि जो शिव हैं, जब वो ध्यान मग्न होते हैं तो वो किनकी भक्ति करते हैं? शिव जो होते हैं वो नारायण की भक्ति करते हैं, और जब नारायण ध्यान मग्न होकर के भक्ति करते हैं तो वो किसकी भक्ति करते हैं? शिव की भक्ति करते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के क्या है? आराध्य हैं। और दोनों से ही जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई विनती करते हो तो आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। और आज का जो दिन है ना, ये तो बहुत ही विशेष सा दिन है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि के समय अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो सबसे अचूक उपाय किया जाता है वो होता है चावल का उपाय। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। कितने लेने हैं? 108 गिन करके ले लेना है, ठीक है ना? 108 गिन करके चावल लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। अब यहां पर जो हल्दी लोगे ना, हल्दी पाउडर, ये पिसा हुआ हल्दी लेना है, ना कि इस तरीके से गठान वाला ले लो, ठीक है? गठान है तो उसे पीस लेना और उसे भी हल्दी पाउडर के रूप में आपको ले लेना है। अब आपने जितने भी चावल लिए हैं, ध्यान रखना ये सभी चावल पके हुए नहीं है, ये है कच्चे चावल, ठीक है? इन्हीं कच्चे चावलों के ऊपर आपको हल्दी छीट देनी है, और हल्दी से आपको क्या कर लेना है? इन सभी चावल के दानों को पीला कर लेना है। जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन सभी 108 चावल के दानों को आपको पीला, हल्दी के अंदर ये पीले चावल बना लेने हैं। और बनाने के पश्चात अपनी कामना कहकर इन चावल के दानों को किसी भी एक पीले कपड़े में, ध्यान रखना ये कपड़ा भी कैसा होना चाहिए? पीला कपड़ा। अब जरूरी नहीं है इस तरीके से पोटली लो, आपके पास में कोई सा भी एक सूती पीला कपड़ा अगर आपके पास में है कुछ इस तरीके से ना, तो उसी के अंदर आपको उन पीले चावलों को रख देना है, और रख करके इधर से और इधर से मोड़ करके, इधर से और इधर से मोड़ करके गठान लगा करके पोटली बना लेनी है, सिंपल सी, ठीक है ना? इन 108 चावल के दानों को क्या करना है? जब रात्रि के समय पर आपके घर में ठाकुर जी की आरती होगी 12 बजे, है ना? आपके सबके घरों में ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, रात को 12 बजे तो बनाया जाता है, ठीक है ना? तो उस समय पर आपको करना क्या है कि जब आप ठाकुर जी की आरती कर लोगे, वंदना कर लोगे, झूला झुला दोगे, तो उनके सम्मुख में जो आपने आरती का दीपक जलाया है, उसी दीपक के ऊपर से उसे 7 बार घुमा करके क्या करना है? 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर अपनी कामना कह करके इस पोटली को आपको नारायण भगवान के सीधे हाथ की तरफ, है ना, सीधा हाथ जो राइट हैंड होता है, उधर राइट हैंड की तरफ में आपको इस पोटली को अपनी कामना कह करके रख देना है, ठीक है? रख दोगे, और रख देने के पश्चात पूरी रात्रि भर इसे यहीं पर रखे रहने देना है। अब जब अगला दिन आएगा सुबह, तो सुबह क्या करना है? सुबह स्नान करके आपको अच्छे से नहा धो करके वापस से सही तरीके से इस
पोटली को यहां से उठाना है और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी नारायण के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, कहने का मतलब जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है और अपनी कामना कह करके उनकी चौखट पर उस पीली पोटली को रख करके चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा 1 साल के अंदर अंदर आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला खास करके उपाय बताया है कि जब आप चाहते हो कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, है ना, कभी भी पैसे की आवक आपके घर में रुके ना, कभी कोई कर्ज आपके परिवार पर ना चढ़े, अनावश्यक खर्चे परिवार में अगर हो रहे हैं तो वो खर्चे रुके, पैसे की बचत हो, है ना। साथ ही साथ अगर कोई व्यापार चला रखा है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है ना, तो उसकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाती है। गुरुदेव ने आज की ही रात्रि करने वाला सबसे अचूक उपाय बताया। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके पास में इस तरीके से थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी है तो ले लेना, और साथ ही साथ 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम। अब इसका विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। हल्दी और कुमकुम रात्रि के समय पर जब भी आप ठाकुर जी की चरण वंदना करेंगे, उनकी आरती करेंगे, भोग चढ़ाएंगे ना और झूला झुलाएंगे, उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। तो उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, करना क्या है कि आप लोगों को यहां पर जो नारायण भगवान का या लड्डू गोपाल जी का जिनका भी आप पूजन कर रहे हो, तो लड्डू गोपाल जी के सीधे पैर पर, यानी कि जो राइट पैर है उनका, राइट लेग, उस राइट लेग पर कुमकुम का लेपन करना है। किसका? कुमकुम का लेपन, थोड़ा सा कुमकुम लगाना, ठीक है। और जो लेफ्ट पैर है, उस लेफ्ट पैर पर आपको हल्दी से क्या कर देना है? लेपन करना है। ध्यान रखना उल्टा मत करना। राइट हैंड पर तो क्या करना है? राइट हैंड पर राइट लेग पर कुमकुम का और लेफ्ट पैर पर आपको हल्दी का लेपन करना है, विनती करके, कामना करके। यहीं से आपको देखिए, सुबह के 4 बजने से पहले पहले आपको यहां से थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम निकाल लेना है, और निकाल करके आपके घर की जो भी तिजोरी है, गल्ला है, जहां पर आप अपने घर का धन रखते हो, है ना, उस स्थान पर आपको जाना है। और वहां जाने के पश्चात जो आपने हल्दी और कुमकुम लेकर के आए हो, 1 हल्दी का स्वस्तिक आज की रात्रि सुबह होने से पहले और 1 कुमकुम का स्वस्तिक सुबह होने से पहले जो भी व्यक्ति अपने घर में धन रखने के स्थान पर लगा देता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी दुकान, व्यापार, फैक्ट्री के लिए कर रहा है तो अपनी तिजोरी पर, गल्ले पर लगा देता है, महाराज उसके घर में, उस जगह पर हमेशा मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव विराजित रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो आज के वीडियो का सबसे खास उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, कोई रोग है, कोई ऐसा रोग जिससे कि उनके शरीर में असहनीय दर्द होता है, असहनीय कष्ट होता है, मांसपेशियों का दर्द, है ना, मांसपेशियों में अगर खिंचाव रहता है, मांसपेशियों का दर्द है, साथ ही साथ बोला गया कि अगर नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर किसी के बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर जैसी भी अगर प्रॉब्लम है तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेने होंगे इस तरीके से 7 तुलसी के पत्ते, है ना, तो पहले से ही आपको तोड़ करके रख लेना है। तुलसी के पत्ते नहीं रखे हुए हैं तो आप तुलसी जी के गमले के पास में जाना, नीचे जो भी पत्ते पड़े हुए हैं आप उन्हें उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। 7 तुलसी के पत्ते, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा हरी चंदन। किस तरीके से बनाया जाता है मैंने कई बार आपको बताया है। तुलसी जी की जड़ और लकड़ी जो होती है ना, इसे घिस करके, इस तरीके से जब आप घिसोगे तो घिस करके जो चंदन निकलता है उसे हरी चंदन कहा जाता है ना। तो थोड़ा सा हरी चंदन लेना है और थोड़ा सा ही गंगा जल। करना क्या है, एक तांबे के कलश में इसे जल से भरना, इसी के अंदर आपको 7 तुलसी के पत्ते और 1 चुटकी आपको हरी चंदन डाल देना है, और जो थोड़ा सा गंगा जल लिया है वो इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। इस कलश को जब रात्रि के समय पर आप ठाकुर जी की चरण वंदना आरती करेंगे, झूला झुलाएंगे, उसके पश्चात आपको इस कलश को ठाकुर जी के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके वहीं पर सीधे हाथ की तरफ में आपको इस कलश को अपनी कामना कह करके रख देना है, और इसी के पास में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक अपना नाम और गोत्र बोल करके लगा देना है, ठीक है।
इसे किसी भी चीज से ढक करके रख दीजिएगा। पूरी रात्रि भर के लिए इसे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तो सुबह उठ करके नहा धो करके इस वाले जल को किसी भी जो भी सामान उसके अंदर डाला हुआ है ना आपने, तुलसी के पत्ते समेत ही किसी भी एक बोतल के अंदर इसे इकट्ठा कर लेना है ना। और सुबह उठते ही खाली पेट, कुछ भी नहीं खाना है। डेली आपको क्या करना है, इस वाले जल का आचमन करना है लगातार 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 8वें दिन से आपके शरीर में आराम आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।